ब्राह्मण ही नहीं, अन्य समाज के विधायकों की भी, सब अंदर अंदर लाइन लगाए हैं अखिलेश जी के पास। आजकल सुनने में आ रहा है कि 27 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है। देखिए दोस्तों, बीजेपी के नेता किसी भी राज्य में कोई भी बयान दे दे, सब गलतियां माफ हो जाती हैं उनकी। 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। क्या लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में एक भी गलती की तो सीधे सत्ता से बाहर। ये हमने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में, जहां बीजेपी के दो नेताओं ने संविधान को हटाने की बात की। इसके बाद में ये मुद्दा इतना गर्म आया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक अहम मुद्दा बनी, बीजेपी का हार का प्रमुख कारण भी बना। संविधान बचाओ और अक्षर बचाओ, ये सभी नारे विपक्षी पार्टियों ने इस्तेमाल किए और उनका फायदा भी मिला। बीजेपी 62 से 33 सीट पर आ गई और समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत जाती है। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में संविधान और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की बात बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के बच्चों में, यहाँ के लड़कों में, यहाँ के लोगों में संविधान जहन में भरा है सबके। 395 आर्टिकल पूरे सुना देंगे एक बार मुंह में, ये सबके याद है। यूपी में बीजेपी की इस तरह की हार हुई, बल्कि उन्होंने तो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम भी रखा हुआ था, भव्य समारोह भी रखा हुआ था चुनाव से ठीक पहले, लेकिन फिर भी उसका कोई फायदा नहीं मिला बीजेपी को। अयोध्या में ही बीजेपी हार गई, उसके अगल बगल क्षेत्र में भी बीजेपी हार गई। और इस टाइम पर यूपी की राजनीति तो अपने अलग ही लेवल पर चल रही है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता और विधायक लाइन लगाए हुए हैं अखिलेश भैया के यहाँ कि हमें कोई टिकट दे दो तो हम समाजवादी पार्टी में 27 में चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि आप बीजेपी के संपर्क में हैं कि नहीं है, आप लाइन में है या साइड लाइन में है या आउट ऑफ लाइन है। इसके बाद फिर समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य खुद समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, वो समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन करने वाले हैं। ये सब तो बयानबाजी है दोस्तों, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति सबसे खास और सबसे मजेदार राजनीति होती है, जहां से देश की राजनीति का रास्ता खुलता है। अगर यूपी में बीजेपी हारती है तो फिर बीजेपी का केंद्र में संकट उत्पन्न हो जाएगा। और ये हाल फिलहाल में चर्चाएं काफी तेज हो गई, क्योंकि यूपी में योगी वर्सेस अमित शाह की भी छवि बनाई जा रही है। और अमित शाह ने जो टिकट वितरण किया था 2024 में, इस वजह से यूपी में बीजेपी हार गई। और यहाँ पर यूपी के जो कुछ जाति विशेष विधायक हैं वो लोग अपनी पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं, योगी जी से नाराज हैं। अखिलेश यादव ने सहभोज का कार्यक्रम रखा, सभी को साथ में लाने की बात की है। तो इन सभी इशारों को देखते हुए तो लग रहा है कि बीजेपी में उत्तर प्रदेश में 2027 में फिर से वही कहीं कोई चीज तो नहीं घटने वाली, क्योंकि बीजेपी ने गलतियां की थी। अगर ये गलतियां होती हैं दोबारा तो फिर यूपी में बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा।